A big dumbbell is prepared by using uniform rod of mass 60 ग्राम and length 20 सेंटीमीटर. सो हमारे पास ये एक डंबल है जो मैं यहाँ पे डायग्राम बना के रखी है. सो उसकी जो रॉड है आप नोटिस करेंगे ये वाली जो रॉड है ये सिलेंड्रिकल रॉड होती है डंबल की जो सिलेंडर के फॉर्म में होगी. सो ये सिलेंड्रिकल रॉड है इसकी जो लेंथ मेंशन की है क्वेश्चन के अंदर दैट लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. ये लेंथ जो अवेलेबल है ये कितनी हो गई यहाँ पर 20 सेंटीमीटर. और जो इसका मास है वो इसका मास है 60 ग्राम. और जो दूसरा स्फीयर है यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है डंबल का एक्चुअली जो स्फीयर है इस स्फीयर का क्या बोला गया है टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर. दोनों सेम है सॉलिड स्फीयर्स हैं. ठीक है. सो सॉलिड स्फीयर मास कितना है इसका मास 50 ग्राम और इसका भी मास कितना हो गया 50 ग्राम. जो रेडियस कितना है उनका 10 सेंटीमीटर ईच. हर एक का रेडियस क्या आएगा यहाँ से निकालेंगे तो रेडियस हर एक का रेडियस सेम आएगा. हर एक का रेडियस सेम. इसका रेडियस कितना है रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. इसका भी रेडियस कितना है रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सो विद द हेल्प ऑफ दिस रेडियस हमें कुछ डाटा निकालना पड़ेगा आगे जाके. क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है. सो वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंटायर डंबल व्हेन रोटेटेड. रोटेट कब किया है कहाँ किया है एक्सिस जो पास करेगा उसके सेंटर से और लेंथ को परपेंडिकुलर होगा. सो मैंने डायग्राम पे इस एक्सिस को भी हाईलाइट कर दिया है देख सकते हैं आप लोग. सो ये एक्सिस है जो कि लेंथ को परपेंडिकुलर है और सेंटर से भी पास होता है. सो मुझे क्या चाहिए मुझे यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी होगी इस पूरे रॉड की इस पूरे डंबल शेप की. सो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई टी जो आएगा दैट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड सेंट्रल रॉड सिलेंड्रिकल रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हाट स्फीयर. दो स्फीयर है हर एक का अपना अपना आएगा यानी ये दो स्फीयर है करके यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ आइस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर एक का और दूसरे का इसलिए 2 से मल्टीप्लाई. सो नोटिस कर लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर ये जो शेप आ रहा है ये कौन सा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलिंड्रिकल शेप आ रहा है यहाँ पे. ठीक है मैं यहाँ पे हल्का सा बना देता हूँ. इसका सेंट्रल लेंथ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमें वो कैलकुलेट करना है. सो हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड निकालेंगे एज वेल एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर निकालेंगे. सो इंडिविजुअली एक काम करते हैं पहले कुछ टर्म्स को हम लोग लिख लेते हैं. दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड जो होगा वो क्या लिखा जाएगा क्योंकि रॉड के सेंट्रल एक्सिस से ही लाइन हमारी पास होती है क्योंकि जो हमारा रॉड है सिलेंड्रिकल रॉड है पोर्शन उसका सेंटर और पूरी ज्योमेट्री का सेंटर सेम है. इस वजह से हम देखो पूरी ज्योमेट्री का सेंटर जो मैच हो रहा है किससे मैच हो रहा है हमारे सेंट्रल रॉड यानी कि सिलेंड्रिकल रॉड से भी मैच हो रहा है. सो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली होता है ये आपको लिस्ट से पता होना चाहिए 1/12 ml स्क्वायर मास इंटू लेंथ का स्क्वायर. सो आई ऑफ रॉड इज इक्वल टू 1/12 मास इंटू लेंथ ऑफ रॉड का स्क्वायर. ठीक है. सो 1/12 ml स्क्वायर आई रॉड आ चुका है. अब दूसरी चीज जो अवेलेबल हमारे लिए करनी है अभी देखो ये मर्ज हो रहा था करके कोई पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगाया गया हमने. सेंटर से हो रहा है सेंटर और ये दोनों मर्ज होते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला लग गया. व्हाट अबाउट आई ऑफ स्फीयर. अगर आप आई ऑफ स्फीयर चेक करोगे सो ये रोटेशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला है ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन. और यहाँ पर जो मैं दूसरा हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे जो दूसरा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये मतलब एक्चुअली मैं फॉर्मूला जिसका जानता हूँ दैट इज आई जेड जो मैं जानता हूँ ये उस एक्सिस का है और ये एक्सिस पे जो फॉर्मूला है दैट इज 2/5 mr स्क्वायर. ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ पर है नोटिस कर लो बहुत अच्छी तरीके से ज़रूरी है. सो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सिर्फ स्फीयर होता तो उसके सेंट्रल एक्सिस से. ये फॉर्मूला हमारे लिए स्फीयर के सेंट्रल एक्सिस से है लेकिन हमें कहाँ से चाहिए इस एक्सिस से रोटेशन नहीं हो रहा है बल्कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है ये वाला है. सो क्या करेंगे इसका पता है इस वाले एक्सिस हमें चाहिए तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि h की वैल्यू. एंड बाय यूजिंग क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ वहाँ यहाँ पे क्या यूज करूँगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस जहाँ से रोटेट हो रहा है सो प्लस ये इससे रोटेट सॉरी यहाँ से हमें चाहिए ना आई ऑफ स्फीयर जो रहेगा ये आई ऑफ आर रहेगा. एक मिनट है मैं सिंबल कट करता हूँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके. सो आई ऑफ स्फीयर जिसमें चाहिए ये एक्चुअली क्या है हमारा यहाँ पे रोटेशन वाले एक्सिस की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. जहाँ से डंबल रोटेट हो रहा है ये एक्चुअली मेंशन कर देते हैं यहाँ पे क्या रोटेट हो रहा है डंबल के रोटेशन का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यानी इस वाले का। और जो अब पता है वो ये है आई जेड है, आई जेड प्लस आई जेड हो गया, प्लस हमें क्या चाहिए, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस चाहिए, जो कि क्या है एम, डिस्टेंस क्या है एम एच स्क्वायर। ठीक है, सो अगर हम बात करें आई जेड, अगर हम बात करें स्पीयर के सेंट्रल एक्सिस से रोटेशन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमें पता है दैट इज 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस, और एम एच क्या है, एच इज अ रेडियस नहीं होगा पूरा, देखो यहाँ से कितना होगा, ये हिस्सा कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हमारा 10, ठीक है, ये हो गया 10, और फिर यहाँ से ये नोटिस कर लेते हैं, ये कितना हो गया यहाँ से, ये भी तो 10 ही है ना, रेडियस है ना ये तो ये ये भी 10 हो गया, टोटल कितना हो गया 20 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गया 20 का स्क्वायर। अब ये जो टर्म मिली है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखा है, मैं पूरा इस टर्म के अंदर डालूंगा और फाइनली पूरा आंसर निकालूंगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा वो आई ऑफ रॉड दैट इज 1/12 ml स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर ये क्यों, 2 क्यों, क्योंकि दो थे, एक इसका और एक इसका, 2 टाइम्स ऑफ आई ऑफ स्फीयर, ये रहा आई ऑफ स्फीयर क्या है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, हम उस वाले को डायरेक्टली यूज करेंगे, फिर से नहीं लिखेंगे पूरा, 2/5 mr स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर, मैंने नंबर डाल दिया तो मैंने नंबर डाल के ही फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है और देख लेते हैं कि हमें मास वगैरह पता है, हम एंट्री कर लेते हैं फिर इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे। 1/12 क्या चाहिए, मास ऑफ रॉड आएगा यहाँ पे मेंशन करो, देखो हम रॉड की इसलिए पुट किया तो यहाँ पे चाहो तो एम आर सिंबल यूज कर लो, ठीक है, यहाँ पे चाहो तो MSRS सिंबल ऐसे यूज कर सकते हैं तुम। ठीक है, सो मास ऑफ रॉड कितना है, टोटल मास कितना है रॉड का 60 ग्राम, तो 60 इंटू लेंथ, कितनी लेंथ थी 20, तो 20 का क्या आएगा यहाँ पे स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2/5 इंटू मास कितना है, मास कितना है यहाँ पर, मास हो गया 6 सॉरी किसका मास चाहिए, स्फीयर का मास चाहिए, कितना स्फीयर का मास है 50 ग्राम, 2 इंटू कितना हो गया 50 हो गया। रेडियस कितना है स्फीयर का, यहाँ पे मेंशन किया गया है 10 है तो उसको लिख लेते हैं, स्क्वायर ले लिया, प्लस मास ऑफ स्फीयर अगेन यूज करेंगे हम लोग, कितना हो गया 50, और हाइट जो थी 20 था वो एज इट इज पहले से लिया गया है तो उसको खाली कॉपी करेंगे। सो यहाँ ये क्लियर कर लो, ये सारे टर्म्स क्लियर कर लो, फिर से मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल निकालना चाहते हैं, किस पर से, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना पड़ेगा। एक रॉड है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2 स्पीयर है तो उन दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 टाइम्स ऑफ आई स्पीयर। रॉड सेंट्रल से पास होता है तो करके डायरेक्टली 1/12 ml स्क्वायर, लेकिन स्पीयर जो है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस मेंटेन करता है, जिस फॉर्मूले को हम जानते हैं वो कहाँ से, सेंट्रल एक्सिस से, लेकिन रोटेशन सेंटर से नहीं है बल्कि सर्टेन अदर डिस्टेंस एक्सिस से। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो हमने यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फॉर्मूला लिख लिया और उसके बाद हमने उस फॉर्मूले को उठा करके दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शियास को उठा के हमने मेन इक्वेशन में डाल दी एंड ये टर्म्स हमारे पास आके अवेलेबल हो गई। अब सिंपली हम लोग को इनको कैलकुलेट कर लेना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा। ठीक है, सो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से बिगिन कर सकते हैं, 12 1 ज़ा 12 5 ज़ा ओके, 5 इंटू 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा ओके, 10 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 क्यूब हो जाएगा 1000 हो जाएगा, प्लस 50 इंटू ये कितना हो जाएगा 400 ओके। सो 5 इंटू 4 220 और 0 0 20,000 हो जाएगा यहाँ पे, 2 ब्रैकेट 2 इंटू 1000 कितना हो गया 2000 प्लस 5 4 ज़ा अगेन 20 और 3 0 मैं आगे मेंशन कर लेता हूँ। अब इनको सिंपल एडिशन करने की तैयारी करनी है मुझे, 2000 प्लस 2 ब्रैकेट ये ऐड कर लेते हैं, 2 2 3 0 हो गए और बाद में 2000 प्लस मल्टीप्लाई करते ही 4 4 0 0 0 और इसके 2000 और ऐड हो जाएगा 4 6 0 0 0। सो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है 46,000 ओके, क्या आ गया 46,000 kg मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है एक्चुअली ये वाला, क्योंकि जो सॉरी ग्राम है, ये केजी भी नहीं आएगा, नोटिस करो क्वेश्चन में मास वाज इन ग्राम, सो इस वजह से आएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया ये। ठीक है, कंफ्यूजन चेक कर लो यहाँ पर, ये पार्ट थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,